सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट आते हैं कि सर ये हैव का क्या फंडा है। कहीं पर ये हैव हो जाता है, कहीं पर ये हैड, कहीं पर हैज़, कहीं पर हैविंग। हम जहाँ हैव यूज़ करना चाहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ हैविंग हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इस हैव में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने सोचा आज इसी की कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और आज यूज़ ऑफ हैव के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, हम आज हैव को जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं तो हैव अपने आप में एक वर्ब है। अब वर्ब को यदि मैं जानने की कोशिश करूं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वर्ब क्या होती है। क्रिया आप अच्छी तरह देख चुके होंगे। ठीक जी, पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता आपको तो उसके आपको फिर भी समझ आ जाएगा। चलिए, तो वर्ब की यदि मैं बात करूं तो वर्ब की अपने आप में बेसिकली यदि मैं बात करूं तो किसी भी वर्ब की अपने आप में 5 फॉर्म होती है। जनरली यदि मैं बात करूं तो वर्ब की क्या फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी एक वर्ब लिखी, मैंने कहा सर आप ना गो लिख लो। चलिए, मैंने आपके सामने गो एक वर्ब लिख ली। तो इसकी फॉर्म देखते हैं हम। तो गो अपने आप में फर्स्ट हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी के बाद में 5 फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जानने की कोशिश करते हैं। अब ये कौन कौन सी होंगी। सर फर्स्ट फॉर्म आपने गो लिख दी, सेकंड फॉर्म आपने पढ़ी होगी वेंट होती है, थर्ड फॉर्म आपने पढ़ी होगी गोन होती है, चौथी फॉर्म आपने पढ़ी होगी सर गोइंग होगी, पांचवी अपने आप में क्या होगी गोस। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गो का आप पूरी ग्रामर में इसके अलावा और कोई रूप नहीं देखेंगे। गो का यूज कहीं भी होगा इन 5 फॉर्म के अलावा, उसका यूज आप कहीं नहीं देखेंगे और इसके अलावा कोई गो का रूप मिलेगा ही नहीं पूरी ग्रामर में। ठीक जी, इससे हमें क्या बात समझ में आई कि जनरली वर्ब्स के जो रूप होते हैं वो 5 ही फॉर्म होती है। यदि मैं इस फॉर्म को ध्यान से देखूं, बहुत से लोग इसे क्या कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपने क्या कर दिया सर आईएनजी लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने वही किया है। इसमें भी सर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। तो गो आईएनजी लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया गोइंग। तो यही तो आपकी चौथी फॉर्म बनी, गोइंग। इसी तरह गो फर्स्ट फॉर्म हुई, उसमें मैंने ईएस लगा दिया, तो यही तो आपकी क्या बनी, गोस, पांचवी फॉर्म। तो कुछ भी कह लिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, चौथी कह लो, पांचवी कह लो, फर्स्ट फॉर्म कह लो, कुछ भी। बहुत से अलग अलग टीचर अलग अलग बात कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक जी, तो इसी तरीके से एक बार बोल ले लेता हूं। मैंने कहा सर प्ले, तो प्ले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आप बताइएगा मुझे क्या होगी। सर आप मुझे कहेंगे ये तो बड़ा आसान सवाल है सर, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, पास्ट को। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी प्लेड, ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, जो आपके परफेक्ट होते हैं, थर्ड फॉर्म उनमें यूज होती है, परफेक्ट टेंस होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। फोर्थ में क्या होगा, प्लेइंग। ओके सर, फिफ्थ में क्या होगा, प्लेस। इसका मतलब प्ले का भी आप इसके अलावा कोई रूप नहीं देखेंगे पूरी ग्रामर के अंदर। बिल्कुल सही बात। तो जनरली जितनी भी अधिकतर वर्ब्स होती हैं उनकी 5 ही फॉर्म्स होती हैं, हमें ये बात समझ में आती है। इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग लगा दिया, तो सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, बिल्कुल सही है। इसी तरीके सारी वर्ब्स होती हैं। ठीक जी, अब हम जानने की कोशिश करते हैं किसको, अब हम जानने की कोशिश करते हैं अपने हैव को। तो जैसा कि मैंने कहा हैव भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब ही तो है। तो हैव भी अगर अपने आप में एक वर्ब है तो इसकी भी 5 फॉर्म होंगी। तो आप बताएंगे मुझे इसकी 5 फॉर्म क्या होंगी, मैं नहीं जानता। आप कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपने बहुत जल्दी से मुझे उत्तर दिया सर फर्स्ट फॉर्म आपकी हैव होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। सेकंड फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर हैड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, हैविंग। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, हैज। यही रूल काम करता है। ईएस ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, सेकंड थर्ड, ये पास्ट को रिप्रेजेंट, ये परफेक्ट को रिप्रेजेंट। ये आप पढ़ ही चुके होंगे, टेंस में आते हैं हेड हेड। नहीं आए तो मैं आगे पढ़ा दूंगा टेंस, आप कमेंट कीजिए मैं बता दूंगा। ठीक जी,
तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं हैज को। सर कहीं कहीं पर ये हैज आ जाता है, बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि हैज का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, जो हैज है ना, वो हमेशा यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि मैं आपसे कहूं, एक सेंटेंस मैंने कहा शी हैव अ पेट, मैंने ये कहा। अब एक बात बताइएगा आप, शी अपने आप में यहाँ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव अपने आप में यहाँ है क्या? आप कहेंगे सर प्लूरल वर्ब है। एक बात तो बताइए, अगर मैं यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं तो मुझे सिंगुलर वर्ब ही चाहिए होगी, मैं प्लूरल वर्ब तो यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मुझे प्लूरल वर्ब को हटाना होगा इसके अकॉर्डिंग, और मुझे यहाँ हैव का यूज ना करके किसका यूज करना होगा? हैज का। तो अब ये फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, शी हैज अ पेट अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको हैज का यूज समझ में आया होगा। ठीक जी, ये आप टेंस में पढ़ते हैं। ठीक जी, अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब हम यूज देखने की कोशिश करेंगे हैव का। ठीक जी, तो हैव का यदि मैं यूज देखने की कोशिश करूं तो हैव का यूज हम दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से इसका यूज होता है। एक तो होता है आपका जनरल सेंस के अंदर। जनरल सेंस मतलब जो सामान्यतः सभी यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं कहूं, इसी चीज को आप कह सकते हैं कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल। ठीक जी, जनरल सेंस में आप हैव का जब यूज करते हैं तो इसके तीन अर्थ निकलकर हमारे सामने आते हैं। आप हैव का यूज किस किस चीज में कर सकते हैं? जैसे कि पहला मैंने कहा आपके सामने, आप इसका यूज कर सकते हैं किस रूप में? आप इसका यूज कर सकते हैं सर पोजेशन बताने के लिए। अब पोजेशन क्या है सर? पोजेशन का मतलब होता है आप किसी चीज पर अपना अधिकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक जी, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार। आई हैव अ कार का मतलब है कि मैं उस कार पर अपना क्या दिखा रहा हूं? अधिकार दिखा रहा हूं। तो वहां पर मैं हैव का यूज करूंगा, ये मेरा पोजेशन होगा। ठीक जी, अब सेकंड आप क्या यूज कर सकते हैं? रिलेशन दिखाने के लिए। अब रिलेशन क्या हुआ? सर आप किसी से अपना संबंध बताने की कोशिश करते हैं तो आप हैव का यूज करते हैं। ठीक जी, आई हैव टू ब्रदर, टू ब्रदर्स। तो टू ब्रदर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो भाई हैं, तो मैंने उन भाइयों से अपना रिलेशन बताया, तो मैंने हैव का यूज किया, आई हैव टू ब्रदर्स। थर्ड में यदि मैं बात करूं तो आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर? आप किसी से उसकी हेल्थ पूछने का भी काम करते हैं। तो जब आप हेल्थ पूछने का काम करते हैं तो उसमें भी आप जनरल सेंस में हैव का यूज करते हैं। अच्छा, एक बात मेरी समझ में आती है कि जब भी हम जनरल सेंस का यूज करते हैं कॉमन टू ऑल के लिए, तो हम इसका यूज हमेशा किस फॉर्म में करते हैं? इसका यूज हमेशा किया जाता है इंडेफिनेट टेंस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे सेशन की, इंडेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं कब? जब हम हैव का यूज जनरल सेंस में करते हैं तो हमेशा हैव का यूज इंडेफिनेट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। इंडेफिनेट टेंस आप समझते ही होंगे, नहीं भी समझते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी अच्छी तरह डिटेल में अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है जी, इंडेफिनेट टेंस में यूज करेंगे। इंडेफिनेट टेंस का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इंडेफिनेट टेंस का मतलब है कि आप कभी भी हैव को उसमें हैविंग नहीं लिखते। इंडेफिनेट टेंस के अंदर आप कभी भी हैव को हैविंग नहीं लिखते। हैविंग मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है हैविंग, तो इसका यूज आप कभी नहीं करते इंडेफिनेट टेंस के अंदर। ठीक जी, चलिए, तो ये बात हमें समझ आ गई है कि जब भी हम जनरल सेंस में हैव का यूज करते हैं तो वो हमेशा इंडेफिनेट टेंस में यूज होता है। ठीक जी, अब बात आती है हैविंग कब होता है सर ये? तो दूसरा यदि मैं यूज करने की कोशिश करूं तो दूसरा अपने आप में आता है सर। देखिए, मैं कुछ भी बात कहूं तो उसके विपरीत एक अर्थ निकलता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यदि मैं कहता हूं कि आज हम स्कूल नहीं गए, तो इसके विपरीत अर्थ क्या निकला? कि कल हम स्कूल गए थे। समझ पा रहे हैं बात को? यदि मैं कहूं कि आज बहुत तेज धूप निकली है,
तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अगर आप अपोजिट सेंस में एक अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि कल इतनी तेज धूप नहीं निकली थी। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह इस हैव का भी यूज होता है। एक यूज तो आप देख ही चुके हैं, वो क्या था? जनरल सेंस में। ठीक एक यूज होता है हैव का, किसमें? स्पेसिफिक सेंस में। और स्पेसिफिक सेंस का मतलब हो गया कि इसमें जो स्पीकर है, मतलब जो इसे कहने वाला है, इसका अर्थ उसी के अनुसार स्पीकर ओरिएंटेड ही होता है। मतलब जो कहने वाला वक्ता है वो अपने हिसाब से इस हैव का अर्थ चेंज कर सकता है। तो इस हैव का जब वो अर्थ चेंज करेगा तो ये फॉर्म निकल के आती है। वो कब कब करेगा देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो वो कब कब इसका अर्थ चेंज कर सकता है, इसकी भी 3 कंडीशन होती हैं। पहली यदि मैं बात करूं, जब आप कुछ क्या कर रहे हो, जब भी वो बात करेगा किसकी? ड्रिंकिंग की। जब भी वो बात करेगा किसकी? ईटिंग की। जब भी वो बात करेगा किसकी भला? एंजॉइंग की। मतलब कुछ भी अपने आप में इंजॉय करना, खाना, इन्हें जब हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक जी। अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो स्पीकर ओरिएंटेड जब भी बात आती है तो हम हैव का यूज किस फॉर्म में करते हैं? हमेशा हम इसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, याद रखिएगा। इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे हैव का हमेशा। कब? जब भी हमारे सामने इन तीनों बातों में से कोई भी एक बात आती है तब हम हैव का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब हैव की कौन सी फॉर्म? मैंने आपको बताई है हैव की फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आप कहेंगे सर हैविंग। बात समझ में आई? तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपके सामने आती है तो आप यूज किसका करेंगे? हैविंग का। ठीक जी बात। चलिए अब मैं इनके आधार पर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं और उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक जी। चलिए दोस्तों, हम इतना जान चुके हैं कि हैव का यूज़ हमें कहाँ पर करना है और हैविंग का यूज़ हमें कहाँ पर करना है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, हम हैव का यूज़ जनरल सेंस में करते हैं और हम हैव को हैव ही रहने देते हैं, हम इसे हैविंग नहीं करते। इंडेफिनिट टेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं। कब? जब हमें कहीं कहीं पर किसी का पोजेशन दिखाना हो, किसी का रिलेशन किसी से दिखाना हो, किसी की हमें हेल्थ की जानकारी लेनी हो या उसे बतानी हो, तब भी हम हैव का यूज़ करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? अंडरलाइन कर लीजिए इसको, इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसे कॉन्टिन्यूस में नहीं करते। चलिए, स्पेसिफिक सेंस में जब हम हैव का यूज़ करते हैं तो ये स्पीकर ओरिएंटेड होता है। स्पीकर अपने अनुसार इसका अर्थ बताने की कोशिश करता है। और कब? जब हम ड्रिंकिंग की बात करें तब, ईटिंग की बात करें तब, और हम इंजॉइंग की बात करें तब। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, इसका यूज़ कब होगा? स्पेसिफिक सेंस में हैव का यूज़ होगा हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैंने कहा दे हैव आर हैविंग अ ह्यूज हाउस। इसका अर्थ क्या है? वो एक बड़ा घर रखते हैं। तो रखने की सेंस आई पोजेशन को दिखाना, और पोजेशन को मैंने कहा था हैव जनरल सेंस में होगा तो इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो पोजेशन को रिप्रेजेंट किया तो हम यहाँ पर आर हैविंग का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर दे हैव अ ह्यूज हाउस का यूज। क्योंकि यहाँ पोजेशन दिखाया गया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैंने कहा वी हैव आर हैविंग डिनर। डिनर, डिनर मतलब किसकी बात हो रही है? खाने की बात हो रही है। तो ईटिंग, जब भी हम स्पेसिफिक सेंस में हैव का यूज करते हैं तो ईटिंग यानी कि खाने की बात को हम हैव को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडेफिनेट तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ?
वी हैव तो नहीं आएगा, वी आर हैविंग डिनर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है ईटिंग की। ठीक जी, आगे चले। मैंने कहा द बॉयज हैव आर हैविंग फन इन गोवा। देखिए फन इन गोवा का मतलब हो गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। ठीक जी, वो गोवा में इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय करने को हमने बताया कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस में इसकी फॉर्म को रखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर द बॉयज की हैव नहीं होगा, आर हैविंग करेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा नैना हैज इज हैविंग फीवर। फीवर, फीवर का मतलब क्या बात आ गई, हेल्थ से रिलेटेड आ गई। तो हेल्थ से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि हेल्थ ये रहा। तो हेल्थ से रिलेटेड हैव का यूज हम इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो इसमें अपने आप में लिख सकते हो आप, नैना हैज इज हैविंग फीवर। हैज लगाऊं या इज हैविंग लगाऊं? आप कहेंगे सर इंडेफिनिट टेंस में तो हैज आएगा, इज हैविंग तो कॉन्टिन्यूस में होता है। तो फीवर अपने आप में अब ये सही होगा क्योंकि यहाँ हेल्थ की बात की गई थी। अगला देखते हैं, आई हैव, आई एम हैविंग, आई हैव, आई एम हैविंग अ कार। एक बार बताइए हैव लगाऊं या आई एम हैविंग लगाऊं? अब उसने कहा उसके पास एक कार है, तो उसने अपना क्या किया, पोजीशन दिखाया। तो पोजीशन दिखाने का काम हम कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं करते, हम हमेशा किस में करते हैं, इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ हैव आएगा, उसने अपना यहाँ पोजीशन दिखाया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, शी हैज इज हैविंग अ ब्रदर इन दिल्ली। एक बात बताइए, उसके पास एक भाई है जो दिल्ली में है। इसका मतलब उसने अपना रिलेशन दिखाया, उसने अपना रिलेशन दिखाया। तो इसका मतलब रिलेशन दिखाने का काम हम हैव की फॉर्म कौन सी लेते हैं, जो इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो इंडेफिनिट टेंस में हैज है, इज हैविंग नहीं होगा। ठीक जी, चलिए, आई हैव एम हैविंग सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब हेल्थ से रिलेटेड आ गई बातचीत। हेल्थ से रिलेटेड बात आई तो हमें पता है एम हैविंग कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करेंगे, हैव का यूज करेंगे। क्योंकि हमें पता है जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड चीज होती है उसमें हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हैव की इंडेफिनिट टेंस वाली फॉर्म ही आएगी और वो क्या होगी अपने आप में, आई हैव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक जी, आगे चलते हैं। मैंने कहा नैन्सी हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब हो गया कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ड्रिंकिंग की बात की जा रही है। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि ड्रिंकिंग की जब भी बात की जाएगी तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूस टेंस वाली। इसका मतलब है कि यहाँ पर नैन्सी हैज नहीं आएगा, यहाँ पर इज हैविंग अपने आप में सही होगा। तो दोस्तों आज का सेशन मैंने आपके लिए ये हैव का ही रखा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये समझ लीजिए कि सब्सक्राइब करना तो आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा और कोरोना से बचे रहिएगा।